सिराज है तो डरने का नहीं। आखिरकार हारी बाजी कैसे जीता भारत? 1 घंटे में टीम इंडिया के 2 गेंदबाजों ने कैसे पलट दी जीती हुई इंग्लैंड की बाजी हार में? आखिरकार क्या है पूरी कहानी और कैसे भारतीय टीम ने वो क्या प्लान बनाया जिस एक प्लान की वजह से इंग्लैंड को इस बात का भरोसा ही नहीं हो पाएगा कभी कि वो ये जीता हुआ मैच हार गए। आखिरकार कप्तान गिल ने 5वें और आखिरी दिन वो पहले आधे घंटे के बाद कौन सा प्लान लेकर के आ गए जिसकी उम्मीद इंग्लैंड कर ही नहीं रही थी और उसको हारना पड़ा। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारत और इंग्लैंड के बीच ये पांचों टेस्ट मुकाबले 5वें दिन तक गए हैं। इसके पहले जो 4 टेस्ट मैच थे वो अंतिम सेशन गए थे 5वें दिन के, और ये 5वें टेस्ट मुकाबले का पहला सत्र और पहले घंटे में फैसला हुआ। लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम हारती नजर आ रही थी। जब हैरी ब्रूक का कैच टपकाया वहां पर, या यूं कहें कि कैच तो ले लिया था सिराज ने बाउंड्री लाइन पर, लेकिन उनका पिछला पांव बाउंड्री स्कर्टिंग से टकरा गया और उस समय इंग्लैंड का स्कोर था 137 रन। अगर वो कैच होता तो चौथा विकेट गिरता और तब शायद आपको इतनी रोमांचकता इस टेस्ट मैच में देखने को नहीं मिलती और भारत कम से कम 100 रनों से ये टेस्ट मैच जीत जाता। और जो बड़ा स्वाभाविक भी था भारत का टेस्ट मैच जीतना, क्योंकि 106 रन पर हमने उनके 3 विकेट निकाल दिए थे और 137 पर चौथा विकेट गिरने का मतलब था कि जैकब बैथल जैसे खिलाड़ी का आना, जिनका कॉन्फिडेंस डाउन था और यहां पर भी वो डाउन ही नजर आते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 195 रनों की पार्टनरशिप करते नजर आ गए जो रूट और हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक ने 100 के ऊपर का स्कोर बना दिया। नतीजा यह हुआ कि भारत को पूरे तरीके से उन्होंने टी ब्रेक तक मैच से बाहर कर दिया था। टी ब्रेक पर जब हैरी ब्रूक आउट हुए उस समय इंग्लैंड को सिर्फ 57 रन चाहिए थे और 6 विकेट बचे हुए थे। और तब तक इस बात का कोई शान गुमान नहीं था कि हैरी ब्रूक अगर आउट हुए उसके बाद कि क्या क्रिस वोक्स बल्लेबाजी करेंगे। तब तक हमें यह पता था कि भाई साहब ऐसा है कि हैरी ब्रूक तो आपके सॉरी क्रिस वोक्स तो बल्लेबाजी करने आएंगे नहीं, तो भारत को 5 विकेट अभी भी चाहिए था। लेकिन टी ब्रेक के बाद जब बारिश और बैड लाइट की वजह से खेल रुका, उस समय तक अगर आप देखेंगे तो वहां पर भारतीय टीम ने 10 ओवर 2 गेंदें की। मैच रुकने से पहले मात्र 22 रन दिए और 2 विकेट निकाले। सबसे पहले जैकब बैथल जो कि बढ़ करके मारना चाह रहे थे प्रसिद्ध कृष्णा को, उन्होंने यॉर्कर डाला, बोल्ड कर दिया और उसके बाद जो रूट को भी विकेट के पीछे कैच करवा दिया। अब ये वो 2 बल्लेबाज थे जो बैक टू बैक को आउट गए थे। उस 22 रन के अंदर में 2 विकेट गए थे। अब हालात जो थे वो ऐसे हो गए थे कि वहां पर 6 विकेट इंग्लैंड के जा चुके थे और धीरे धीरे रन बनाने की कोशिश हो रही थी। अब ये चूंकि 6 विकेट इंग्लैंड के जा चुके थे, तब देखा गया कि ड्रेसिंग रूम में क्रिस वोक्स को इंग्लैंड डरते डरते ही सही वाइट्स में लेकर के आ गया। यानी कि भाई अब आपको बैटिंग करना ही पड़ेगा। उनको ये बात का इल्म हो गया था कि जिस प्रकार से बॉलिंग हो रही है इंग्लैंड को भारतीय टीम आज ही हरा देगी, मतलब चौथे दिन ही हरा देगी। और उसके बाद हुआ ये कि बैड लाइट होता है, गेम रुकता है और गेम चला जाता है 5वें दिन के लिए। 5वें दिन का जो पहला सेशन खेला गया आज का, उसमें 35 रन चाहिए थे इंग्लैंड को सीरीज 3-1 से जीतने के लिए, यानी कि उनके पास इनाम बहुत बड़ा था। 3-1 से उनको ये जीत मिलती। लेकिन भारत को 4 विकेट अगर मिलता तो जो 2-1 की बढ़त इंग्लैंड के पास में थी वो 2-2 की बराबरी पर खत्म होता सीरीज। कायदे से देखो तो सीरीज भारत के पास होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये सीरीज का ड्रॉ होना एक फेयर फैसला था। ऐसे में भारत को 4 विकेट निकालने थे। अब इस बात की भी चिंता थी कि जो वो सरफेस है उस पर रोलर चलेगा, हेवी रोलर, और जो चलाया गया, मतलब पिच से जो हरकत शाम में हो रही थी चौथे दिन वो नहीं होती। अब ये सारी बातें उधेड़बुन में थी, लेकिन यहां से हम कहते हैं ना सिराज है तो डरने का नहीं। वी बिलीव इन सिराज ओनली वाला मामला था यहां पे। ओवरकास्ट कंडीशन था, गौतम गंभीर आते हैं, पेप टॉक देते हैं, कुछ बताते हैं वहां पर टीम को, सिराज से जाकर बात करते हैं, गिल से बात करते हैं और उसके बाद खेल शुरू होता है। और जब खेल शुरू होता है तो खेल कुछ ऐसा शुरू हुआ कि उसके बाद रुकने का नाम नहीं लिया। जेमी स्मिथ को अपने आउट स्विंगर पर मोहम्मद सिराज ने निपटा दिया और एक एक करके विकेट गिरता चला गया। हालात ये हो गए कि हर विकेट गिरते विकेट के साथ में इंग्लैंड की टीम की हालत जो खराब हो रही थी। आपको बता दूं कि इंग्लैंड की टीम का 347 पर, कल जब 337 पर छठा विकेट गिरा था, 2 रन और बने थे, 39 हुआ था, खेल रुका था। लेकिन आज जब 8 रन बन गए तो 35 में से 8 चले गए, 27 बनाने थे, तो थोड़ा सा दिल बैठ रहा था भारतीय फैंस का। लेकिन दाद देनी पड़ेगी भारतीय क्राउड को जो वहां मैदान पर था और चीयर कर रहा था टीम इंडिया की बॉलिंग अटैक को। 347 पर 7वां विकेट जेमी स्मिथ का गिरा और उसके बाद लगने लगा कि भारत के पास मौका है और अभी भी जीत के लिए जो है वो 27 रन चाहिए थे इंग्लैंड को।
अब उसके बाद 7 रन भी और बने थे, जेमी ओवर्टन को जो है वो निपटा दिया सिराज ने। जेमी ओवर्टन का जो विकेट था वो उन्होंने एलबीडब्ल्यू किया, सिराज आउट हो गया और वहां पर धर्मसेना ने उंगली खड़ी की और वो अंपायर कॉल पे आउट हुए। 354 पर आउट हो गया। अभी भी इंग्लैंड को 20 रन चाहिए थे और 2 विकेट मात्र बचे थे। और तब बल्लेबाजी करने आते हैं जॉश टंग। गस एटकिंसन बल्लेबाजी कर रहे थे और बता दूं यहां पर कि जब जेमी स्मिथ आउट हुए और एटकिंसन आए तो सिराज की अगली ही गेंद पर जेमी स्मिथ आउट हुए, वो थी उस ओवर की तीसरी गेंद, चौथी गेंद पर ही कैच थमा दिया था, लेकिन केएल राहुल ने वो कैच ड्रॉप कर दिया था और उसके बाद ये गेम वहां तक गया था, तो गेम वो आखिर तक जाता भी नहीं। और ऐसे में 8 विकेट गिर गए थे और जीत के लिए 20 रन चाहिए थे इंग्लैंड की टीम को। और जॉश टंग और ये दोनों मिलकर के पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगले 3 रन पे जॉश टंग जब आए उनको बोल्ड मार दिया आकर के प्रसिद्ध कृष्णा ने। 12 गेंदें टंग ने खेली हैं, लेकिन 12 गेंदों में 0 पर। और नतीजा ये हुआ कि नई बॉल भी ड्यू थी। जब जॉश टंग आउट हुए, वो पारी का 83वां ओवर था, 80 ओवर में ही जो है वो नई बॉल आ गई थी। लेकिन इसी रणनीति की मैं बात कर रहा था कि यहां पर क्या हुआ, भारतीय कप्तान ने जाकर के बातचीत किया प्रसिद्ध कृष्णा से और मोहम्मद सिराज से। उन्होंने ये पूछा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र किया, उनसे पूछा उन्होंने कि क्या आपको नई बॉल चाहिए। दोनों गेंदबाजों ने कहा कि ये पुरानी गेंद जो 80 ओवर पुरानी है, ये हमारे लिए अच्छा काम कर रही है, कंट्रोल में हम लोग हैं। और कप्तान का ये पूछना दिखा रहा है, कप्तान को पता था कि कहीं नई बॉल लेकर के गलती ना कर दें, क्योंकि रन ज्यादा नहीं बचा हुआ था। अगर आप देखेंगे तो जब 9वां विकेट गिरा था उसके बाद ज्यादा रन बचे नहीं थे जीतने के लिए। इंग्लैंड की टीम को उस समय जब 357 पर विकेट गिरा था, तो वहां से जीतने के लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो 17 रन और चाहिए थे। और अगर नई बॉल आती और वहां से अचानक से अगर रन लीक हो जाते तो फिर भारत के लिए प्रॉब्लम हो जाती, और क्या पता नई बॉल के साथ वो कंट्रोल मिलता नहीं मिलता। तो ऐसे में भारतीय बॉलर्स ने कप्तान के उस फैसले का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा कंट्रोल इस बॉल पे बना हुआ है, हम इसी बॉल से विकेट निकालेंगे। और ये जो एक प्लान था, शुभमन गिल का जो फैसला था, उसने भारतीय टीम को जीत दिलाने में बड़ी मदद की। और उसके बाद 4-4 विकेट निकालकर दोनों गेंदबाज सेटल थे। 4 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा के पास थे, 4 विकेट शुभमन इनके सिराज के पास में थे। लेकिन यहां 1 विकेट चाहिए था भारत को जीतने के लिए। अंतिम में 367 का स्कोर था और क्रिस वोक्स की बल्लेबाजी करने आए थे टंग के आउट होने के बाद। 2 बार सिंगल लिया जा चुका था, यानी स्ट्राइक से बार-बार जॉश टंग के क्रिस वोक्स को गस एटकिंसन बचा ले रहे थे। लेकिन यहां पर सिराज ने सोचा कि कुछ नहीं, एटकिंसन को ही खत्म कर दूं, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। एक यॉर्कर डाला आगे, फिर छक्का मारने की कोशिश में गए, क्योंकि इसके पहले वो छक्का मारे थे जहां पर कि आकाशदीप काफी आगे थे, अगर पीछे रहते तो कैच हो गया होता वो। वही आदत यहां पर भारी पड़ गई और एटकिंसन बोल्ड हो गए। भारत ये टेस्ट मैच 6 रन से जीत गया और सीरीज को 2-2 से बराबर कर गया। लेकिन ये कहा जा सकता है कि मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस से भारत दूसरी बार ये टेस्ट सीरीज में मैच जीता है। एजबेस्टन में भी उन्होंने 7 विकेट निकाले थे, यहां पर भी उन्होंने कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 विकेट निकाले इस मैच के अंदर में। मतलब ये है कि टीम इंडिया के लिए बहुत ही कमाल की गेंदबाजी सिराज ने की है और इसलिए हमें कहना पड़ेगा वी बिलीव इन सिराज। और वो बंदा डाउन टू अर्थ है, हम्बल है, लेकिन गेंदबाजी कमाल कर रहा है। 5 मैच लगातार खेला है और इसीलिए उसके इसी गेंदबाजी ने, और उसका सबसे तेज गेंद इस पूरे सीरीज का आया है 5वें और आखिरी दिन ओवल टेस्ट मैच में 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की, जो ये बता रहा है कि जरूरत इस बात की थी और इंग्लैंड के खिलाफ सिराज ने अपनी गेंदबाजी में पूरी जान लगा दी थी। और गिल का जो कप्तानी था आखिरी दिन, चौथे दिन आखिरी के एक आधे घंटे में और 5वें दिन के आखिरी 1 घंटे में, ये प्लान भी काम किया और पूरे तरीके से देखा जाए तो ये भारतीय टीम की जीत है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे सबक है जिसको लेने की आवश्यकता है, जो गलतियां उसको सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन ये भारत सीरीज जीत करके बता दिया है कि टीम इंडिया किसी से कम नहीं है और भारतीय टीम, इस युवा टीम की बात करें तो ये पटरी पर लौट रही है जीत के, और शायद अब जीत का जो खाता है वो लगातार खुलता रहेगा, ऐसे ही आगे भारतीय टीम बढ़ती रहेगी। आप लोगों को सिराज पर कितना भरोसा है कमेंट करिएगा। टीम इंडिया के जीत को आप कैसे देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक लास्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।